जनपद मुरादाबाद बिलारी में दादा करम अली शाह बाबा रमियतुल्लाह अलैह का 135वां उर्स मनाया गया है, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल देखने को मिली है। बाबा के दर पर सब बराबर हैं, एक दूसरे के लिए यहाँ मोहब्बत का पैगाम है। दादा मियाँ के बारे में कहा जाता है कि वो बेइंतहा नेक और यहाँ शख्सियत थे। उन्हें एक कोठरी के अंदर ही देखा जाता था, जिसमें कि बाबा इबादत करते रहते थे और बाजार के दिन ही वो निकलते थे जब उन्हें सब्जी खरीदनी हुआ करती थी। दादा मियाँ के साथ यहाँ हजरत सैयद मियाँ भी आए हुए थे। इस दरगाह की तारीख बहुत पुरानी है। लोगों का कहना है कि उनके अबाबो अजदाद में यहाँ पर दादा मियाँ की कई जिंदा करामतें देखी थी, जिसके बाद से ही यहाँ पर दूर दूर से अकीदत मंदों का आना शुरू हो गया था। लगभग यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं। जैसे इनके कब से है ये गुरुद्वारा लगभग 40 साल से है। 40 साल से। पर मैंने जो 6 महीने में देखा, ये देखा कि आपस में इनका जो आपस में एकता का प्रतीक है। जब यहाँ पर गुरुद्वारे में कोई प्रोग्राम होता है, मुसलमान भाई सारे एकता दिखाते हैं गुरुद्वारे प्रोग्राम में, और ऐसे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी ऐसे ही आपस में एकता का एक प्रतीक। ये जो दूसरे लोग आते हैं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़ा करने वाले, ये वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, ना ही उसका कोई मज़हब होता है, ना ही कोई धर्म जाति कुछ नहीं होती। जिससे भी मोहब्बत मिलती है, इंसान उसकी तरफ खींचा चला आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद के बिलारी के उस शहर में, जहाँ पर 300 साल पुरानी एक दरगाह है, और ये दरगाह है दादा करम अली शाह बाबा की, जो पिछले 300 साल से यहाँ पर हैं। उसकी जगमगाहट मैं आपको दिखाऊंगी पूरी तरीके से, एकदम लाइटिंग यहाँ पर। आमतौर पर जब बचपन में आपने देखा होगा किसी उर्स या मेले में जाते थे, ईद या बकरीद के वक्त जब मेला लगता था, तो उसकी भी सजावट कुछ इसी तरीके से होती थी। कहा जाता है कि इस चौखट से जब कोई मुराद मांगी जाती है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। जाहिर सी बात है, अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के चहेते होते हैं, वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, और इस वजह से शायद उनकी मुरादें भी जल्दी पूरी होती हैं और ज़्यादातर पूरी होती हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की एक बार कोशिश करूँगा। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है खलील अहमद। खलील साहब, आप कब से रह रहे हैं? खलील अहमद फारूकी। हमारे 50 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर रहते थे अहमद हुसैन मेंबर्स। उनके एक वालिद साहब का नाम था अब्दुर्रहमान साहब। अच्छे, ये जगह जो थी राजा साहब की थी। अच्छा, कौन से राजा की थी? राजा जो मर गए, राजा जगत कुमार, वो जो थे, यहाँ कुआं था, घास मंडी थी, तो यहाँ पहले छोटा सा उर्स हुआ करता था। ये कितने साल पुरानी बात बताइए? ये बात आपको 100 साल पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। लगभग उसमें एक हमारे बन्ने कव्वाल थे बिलारी के अंसारी, वो इसमें कव्वाली उब्बाली पढ़ने आते थे। अब वो उसी के बाद में ये उर्स चलता रहा बराबर। उसके बाद में ये चार्ज आ गया अहमद हुसैन सभासद थे नगर पालिका के। उनके एक करीबी बहुत बड़े मित्र थे हाजी हाफिज अल्लाह बख्श साहब, वो इसके खजांची थे, और अहमद हुसैन साहब इसके सेक्रेटरी थे। उसके बाद में जब वो मरहूम हो गए, जब ख़त्म हो गए, उसके बाद में ये सरफराज साहब पे आ गया। सरफराज साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हो गए, वकील साहब इसके खजांची हो गए, और लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इनके ख़ानदान वाले मोहम्मद यूसुफ साहब थे, मोहम्मद यूनुस साहब थे, एक इनके बड़े ताऊ थे, उनका नाम था अली हुसैन, वो उसकी बड़ी जारत की खिदमत करते थे। मेरे वालिद साहब थे हाजी हाफिज अल्लाह बख्श, वो भी बड़ी खिदमत करते थे। उसके बाद में एक इमाम साहब अब्दुल गफूर साहब थे, वो यहाँ पर आते थे, वो भी यहाँ दुआ कराते थे लोगों से। ये जो उर्स चल रहा है वो कितने साल से चल रहा है? ये उर्स तो ये समझ लो आप 200-300 साल से उर्स चल रहा है। हमने तो शुरू से बचपन से उर्स देखा। जब मैं पैदा हुआ सन 47 15 अगस्त में, तो जब मैंने आपकी पैदाइश 15 अगस्त की है? सन 47 की? सन 47 15 अगस्त में मैं पैदा हुआ। ये मेरा मकान है, ये मकान इनका सरफराज भाई का। ये दोनों मकान ऐसी थे, यहाँ पे घास बिकती थी और यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। यही दोनों घर मिलकर इसे देखते थे, जारत को खिदमत करते थे यहाँ पे। चलिए, मैं आपसे और बात करूँगा। सरफराज साहब भी यहाँ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ की कमेटी के। सरफराज साहब, 135वां उर्स है। हालांकि कहते हैं कि इस तरीके के जो वली लोग गुजरे हैं,
आजकल बहुत कम है इस तरीके की चीज़ें अब देखने को मिलती है। मुल्क में जिस तरीके से नफ्सा नफसी का आलम है, जिस तरीके से दरगाहों को, खानकाहों को, मज़ारों को या मस्जिदों को जो है निसाबूद किया जा रहा है, उस पर ऐसे टाइम पे यहाँ पर क्या सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं या और भी मज़हब के लोग हैं? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहा है। और सबसे अहम चीज़ क्या है, बराबर में सरकार के गुरुद्वारा है, मानवता मंदिर है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कभी इस तरीके का कोई ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होती हैं उनकी, और मन्नतों के बाद लोग जो है इसमें हिस्सा लेते हैं यहाँ पे। जी। तो ये कितने साल से, तकरीबन 200-300 साल आप बता रहे हैं? 300 साल का तो आप हिजरे के तौर पे बता रहे हैं, हो सकता है उससे पहले की भी हो? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन हम लोगों को जो हमारे दादा परदादा जो चला आ रहा है, तो वो लगातार जो है खिदमत करते थे। हमें जैसे पीढ़ियों में हम चेंज होते गए, हमें पता चलता गया कि भाई यहाँ कोई दादा कर, मतलब पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जिम्मेदारियाँ आती गई। जब उसके बाद अब आपका क्या नाम है? शकील अहमद साहब। शकील साहब, आप कब से यहाँ पर हैं और कितने दिन हो गए? कितने साहब के साथ 65 से यहाँ तो कव्वाली का हर साल इसी तरीके से इंतजाम होता है? जी, इसी तरह से होता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ बाहर के बॉम्बे तक से, दिल्ली से और जगह से भी आते हैं लोग। तो जो मुरादें मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है, वो सब लोग यहाँ आते हैं। दूसरा बराबर में गुरुद्वारा है, बराबर में मंदिर है यहाँ। तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? कभी कोई परेशानी नहीं। और सब आकर के उसमें हिस्सा लेते हैं और उर्स में शामिल रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की यही असल तस्वीर है। एक तरफ दरगाह है, मज़ार है जो तकरीबन 300 साल से ज़्यादा पुरानी है, और मेरे पीछे इसी तरफ गुरुद्वारा भी है और बगल में मंदिर भी है। लेकिन मज़हब के ठेकेदारों ने जिस तरीके से आपसी भाईचारे के बीच जो खाई पैदा की है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ज़रूरत इस बात को है कि इसी खाई को कम किस तरीके से किया जाए। ऐसे वली जो गुजरते हैं, जो गुजर गए हैं, उन्हीं लोगों की चौखट पर आकर जब हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ माथा टेकते हैं और हाथ उठा के ये दुआ करते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे और अपनी मुरादें मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये अकीदा ही होता है हर उस इंसान के लिए जो किसी भी धर्म या मज़हब को मानने वाला हो। वो आकर यहाँ पर मत्था टेकता है और अपनी मुराद मांगता है। देने वाली की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन ज़रिया किसको बना दे अल्लाह, ये किसी को नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुरादाबाद के ये बिलारी में जिस तरीके से 3 दिन का ये उर्स होता है, पूरे कह सकते हैं यूपी के अलग अलग इलाकों से और दिल्ली से ना कहाँ से लोग यहाँ पर इस दिन उर्स देखने आते हैं और इस बात का एहतमाम करते हैं कि यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब है वो इसी तरह मोहब्बत बांटती रहे।